Assalamu alaikum. Welcome to online classes Rise and Shine School. Assalamu alaikum student. I am Parveen Nazir and I am your bio teacher. I am fine and I hope that you are also fine too. टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। आज जो हमारे बेटा टॉपिक्स आएंगे डिस्कशन में, यानी हमने जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ, चैप्टर 1 में हमने बायो और उसकी मेन ब्रांचेज और फिर उसकी फर्दर जो ब्रांचेज है उनको स्टडी करने के बाद अब हमने मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी, यानी हमने मुसलमान साइंसदानों का बायोलॉजी की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या किरदार होता है, उसे हमने डिस्क्राइब करना है या उसको हमने अपनी डिस्कशन में लेना है। सेकंड पे हम क्या लेंगे, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजी, यानी नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट का बायोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन है हमने उसको अपनी डिस्कशन में लेना है। यानी मुसलमान साइंसदानों ने बायोलॉजी के इल्म की बदौलत जो है वो किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की डिस्कवरीज की, उसको हमने डिस्कस करना है। और साथ साथ जो नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए उसे हमने अपनी डिस्कशन में लेना है। मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मुसलमान साइंसदान और बायो की फील्ड में उनका क्या किरदार है। यानी मुस्लिम्स हैव मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की फील्ड में, बायोलॉजी के मैदान में मुसलमान साइंसदानों ने बहुत अहम जो है वो किरदार अदा किया है। सम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट आर फॉलोइंग, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट जो साइंसदान या बहुत मशहूर या पॉपुलर जो साइंटिस्ट हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 अब्दुल मलिक असमाई, अब्दुल मलिक असमाई पहला नाम आता है। उसके बाद नंबर 2 जाबिर बिन हयान, नंबर 3 इब्ने अल हैतम, नंबर 4 अबू अली सीना, नंबर 5 अली बिन ईसा। ये 5 मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिन्होंने बायो की फील्ड में बहुत अहम कारनामे सर अंजाम दिए, जो कि आगे जो है वो हमारी जो लाइफ है उसके लिए हमें बेनिफिट के तौर पर इस्तेमाल हुए। नंबर 1 पे क्या है, अब्दुल मलिक असमाई। He wrote 5 books. He wrote 5 Arabic books यानी अब्दुल मलिक असमाई ने 5 ऐसी किताबें लिखी जो अरबी में थी। नंबर 1 अल खील अबाउट हॉर्सेस, अल खील उनकी किताब का नाम है जो हॉर्सेस यानी घोड़ों के मुतालिक थी। अलाबिल अबाउट कैमल्स, और दूसरी किताब उनकी अलाबिल थी जो कि कैमल्स यानी ऊँटों के मुतालिक थी। तीसरी किताब अशाह अबाउट शीप, तीसरी उनकी किताब जो है वो अशाह वो भेड़ों के मुतालिक थी। और चौथी जो उनकी किताब है अल वहूश अबाउट वाइल्ड एनिमल, और जो उनकी चौथी किताब थी अल वहूश वो जंगली जानवरों के मुतालिक थी। फिफ्थ बुक खलकुल इंसान अबाउट ह्यूमन बींग्स, और पांचवी किताब उनकी खलकुल इंसान जो है वो इंसानों के मुतालिक थी। यानी अब्दुल मलिक असमाई ने जो अरेबिक लैंग्वेज में जो 5 किताबें लिखी वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, जो कि ज़ूलॉजी के मैदान में जिनसे हमें बहुत सारी मालूमात हासिल हुई। यानी अल खील में हमें घोड़ों से मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अहम जो मालूमात है वो हासिल हुई। अलाबिल में हमें ऊँटों के बारे में, अशा में हमें भेड़ों के बारे में, अल वहूश में वहशी जानवरों यानी जंगली जानवरों के बारे में, और खलकुल इंसान में इंसान के मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हमें मालूमात हासिल हुई। खलकुल इंसान वाज पॉपुलर अमंग द वेस्टर्न एक्सपर्ट इन ज़ूलॉजी, खलकुल इंसान जो है वो ज़ूलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। ही वाज रिगार्डेड एज स्पेशलिस्ट ऑफ हिज टाइम, वो उस वक्त के बहुत माहिर जो साइंसदान थे ज़ूलॉजी में, उनमें उनका शुमार होता था। सेकंड नंबर पे हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, ही रोट 2 फेमस बुक्स, उन्होंने 2 मशहूर किताबें लिखी। अल नबातात अबाउट प्लांट्स एंड नंबर 2 अल हैवान अबाउट एनिमल, यानी अल नबातात, नबातात का मतलब है कि जिनमें पौधों से मुतालिक जो है मालूमात थी। नंबर 2 अल हैवान जिसमें हैवान यानी जानवरों के मुतालिक मालूमात थी। यानी ये ऐसे साइंसदान थे जिन्होंने, ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें पौधों और जानवरों के बारे में रिसर्च करके बहुत सी अहम मालूमात दी। थर्ड वन कौन है, अबू अली सीना। अबू अली सीना जो है वो एक तरह से फाउंडर ऑफ द मेडिसिन जो है वो माने जाते हैं, या फाउंडेशन ऑफ द मेडिसिन माने जाते हैं। ही रोड बुक्स अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा, उनकी 2 मशहूर किताबें अल कानून और फिल तिब अल शिफा अबाउट प्लांट एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग, जो कि पौधों, जानवरों और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में थी। ही कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन इन ईस्ट एंड वेस्ट, वो मशरिक और मगरिब दोनों में जो मेडिसन या इल्म तिब के बानी समझे जाते थे। यानी अबू अली सीना एक ऐसे साइंसदान थे जिनको तिब में बहुत ज़्यादा, हिकमत में बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म हासिल था, और इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ द मेडिसन भी कहा जाता है।
इब्न अल हैतम एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें रोशनी के मुतालिक जो है वो मालूमात दी। ही रोड बुक्स किताबुल मनाजिर एंड मीज़ानुल हिकमा। उन्होंने दो मशहूर किताबें लिखी, किताबुल मनाजिर एंड मीज़ानुल हिकमा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्टेड द ग्रीक कंसेप्शन अबाउट विजन। वो दोनों किताबों में उन्होंने विजन यानी बसारत के या देखने के मुतालिक जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो ख्यालात थे, जो तस्वुरात थे, उनको एक्सप्लेन किया, और जो यूनानी ज़ुबान के लोगों के जो देखने से मुतल्लिक जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो तस्वुरात थे, उनमें करेक्शन की, यानी उनको जो गलत उनमें जो तस्वुरात थे उनको उन्होंने सही किया। अली बिन ईसा, ही वाज वेल नोन आई स्पेशलिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो उस वक्त के बहुत ज़्यादा माहिर चशम जो है वो शुमार होते थे। ही वर्कड ऑन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिजीज ऑफ द आई। उन्होंने आँखों की स्ट्रक्चर यानी साख पर, फंक्शन यानी आँखों के जो काम करने का असूल है उस पर, एंड डिजीज ऑफ द आई और आँखों की बीमारियों के बारे में बताया। ही रोड 3 वॉल्यूम ऑन दिस सब्जेक्ट। इसी आँखों के या विजन के मुतालिक या आई के मुतालिक जो उनका ये सब्जेक्ट था उस पर उन्होंने 3 वॉल्यूम लिखे, यानी 3 जिल्दों पर मुरतब जो है वो किताबें लिखी। which he described 130 diseases of the eye। और उसमें उन्होंने तकरीबन आँख की 130 डिजीज़ के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया, और ऐसे फलों का भी इन्होंने बताया जो कि आँख के इलाज में बहुत ज़्यादा मावन साबित होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इस तरह ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें जो है वो बायोलॉजी के मुतालिक बहुत ही अहम इल्म दिया, यानी बायोलॉजी के मुतालिक जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात दी, जिसकी वजह से हम जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बेहतर तौर पर जान सकें। अब जो है नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट, यानी हमने नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन करना है, पढ़ना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी आर फॉलोइंग। यानी नॉन मुस्लिम जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजी के मैदान में बहुत अहम कारनामे सर अंजाम दिए, जिनमें से चंद एक मशहूर जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट में हमने क्या किया। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, ही डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उन्होंने खून की सर्कुलेशन या खून के बहाव को डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से ब्लड जो है वो कैपिलरीज के जरिए यानी आर्टरीज के जरिए हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, और पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट होने के बाद वेंस के जरिए जो है वो हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। और फिर जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो किस तरीके से जो बिल्कुल इंटरनल टिश्यूज है उनमें कैपिलरीज के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पूरा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। सेकंड जो साइंटिस्ट हमने पढ़ना है वो क्या है, गैलीलियो। इन 1610 ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। यानी 1610 में गैलीलियो ने एक माइक्रोस्कोप बनाई छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को जो है वो एग्जामिन करने के लिए, या उनको जो है वो सही तरीके से पहचानने और उनकी शनाख्त और उनकी जो है वो निशानदेही के लिए। थर्ड वन क्या है, रॉबर्ट हुक। इन 1665 ही डिस्कवर्ड सेल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी रॉबर्ट हुक जो है उसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर। यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो छोटे छोटे टाइनी सेल से मिलकर बनते हैं, और छोटे छोटे वो जो ब्लॉक्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनमें उनको जो है वो सेल का नाम दिया गया, और ये रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया। Number 4, Louis Pasteur. Louis Pasteur, he discovered bacteria as causes of many diseases like tuberculosis. यानी लुइस पास्चर ने जो है वो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जो कि बहुत सी बीमारियों का कॉज बनता है, सबब बनता है। जैसे एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी जो कि बैक्टीरिया से पैदा होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामी एक बैक्टीरिया होता है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है, और इसी बैक्टीरिया को जो है वो लुइस पास्चर ने जो है वो डिस्कवर किया था, बाकायदा उसको शनाख्त उसकी की, उसको एक्सप्लेन किया, और इस तरह हमें जो है वो इस छोटे से ऑर्गेनिज्म के बारे में मालूमात दी। नंबर 5 जो है वो ग्रीगोर जॉन मेंडल। ग्रीगोर जॉन मेंडल ही गेव हिज फेमस लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड लेड फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो फाउंडेशन है या जो जेनेटिक्स की जो बानी है वो ग्रीगोर जॉन मेंडल जो है वो मशहूर है इसमें, क्योंकि ग्रीगोर जॉन मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहेरिटेंस से मुतालिक जो है वो लॉज हमें बताए कि किस तरीके से जो हेरिडिटी करैक्टर्स हैं वो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है वो जनरेट होती हैं, यानी वालिदैन की खुसूसियात किस तरह औलाद में जिन विरासती कवानीन के तहत मुंतकिल होती हैं, वो हमें कवानीन जो है वो ग्रीगोर जॉन मेंडल ने बताए, और इस तरीके से
जेनेटिक्स में उन्हें एक ख़ास मकबूलियत हासिल है और वही जो है वो जेनेटिक्स के फाउंडर यानी बानी भी कहलाते हैं। अब बेटा हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए हम उसी के मुतालिक हमारा होमवर्क है। हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन राइट डाउन 5 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। आपने 5 मुस्लिम साइंटिस्ट क्या और उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बायोलॉजी के मैदान में क्या उनका किरदार है ये आपने उसको लिखना है। राइट डाउन 5 नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इसी तरह नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में भी हमने जो पढ़ा इसी लेक्चर को हमने लिखना है। लर्न दिस लेक्चर केयरफुली, यानी हमने यही 2 सवाल जो है वो लिखने के लिए, ये काम आपको बाकायदा आपके होमवर्क में मिल जाएगा और उसी में आपने जो है अपने रजिस्टर में इन दोनों इस काम को करना है। और दूसरा ये कि बेटा आपको जो अगर इंटरलीफ कॉपी आपके पास है जिसका 1 पेज जो है वो ब्लैंक है और 1 पेज है वो लाइनिंग वाला है, वो इंटरलीफ कॉपी में आपने काम नहीं करना। वो इंटरलीफ कॉपी जो है वो आपने ऑफिस में जाकर जो है वो एक्सचेंज कर लेनी है और दूसरी कॉपी लेनी है, दूसरा रजिस्टर लेना है, ऐसा रजिस्टर जिसमें दोनों पेज लाइनिंग वाले हों, उस पर आपने बायो का काम करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो समझ में आ गए होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में जो है वो आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।